नमो नमः। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः नमो नमः। सुप्रभातम्। अद्य काव्यप्रकाशपाठनस्य द्वितीयपर्यायः। तत्र काव्यप्रकाशस्य पठनावसरे अस्माभिः ह्यः मङ्गलाचरणस्य विवेचनं कृतम्, अपि च ततः परं काव्यस्य किं तावत् प्रयोजनं यथा आचार्य मम्मटेन प्रतिपादयितं तदपि अस्माभिः विवेचितं। यदि तत्र प्रयोजन निरूपण विषये यदि कश्चन प्रश्न काचि जिज्ञासा स्यात् तैर्तत्र अवश्यं प्रष्टव्यम्। अस्ति वा कश्चित् प्रश्नः, अस्ति वा काचि जिज्ञासा? तत्र गतप्राय रात्रि यत् अमङ्गलनाश, तत्र अमङ्गलनाश कथं भवति, सूर्यशतकं कथं रचितं, तत् सा कथा तु श्रुता। तत्र कापि अस्ति वा शङ्का? गतप्राय रात्रि इति यत् पद्यं तत् अवबुध्यते वा न? श्रूयते? हरि ओम। अस्ति तत्र कश्चित् प्रश्नः? मयूरकविः कथम् अनर्थनिवारणं कृतवान्, सः प्रसंगः अवबुद्धः वा न? मयूरकवि ने कैसे अपना अनर्थ निवारण किया सूर्य शतक रचकर। वो जो काव्य एक श्लोक मैंने पढ़ा था, जो 3 चरण भाणभट्ट ने रचा था और 1 चरण अंतिम चरण को रचा था मयूर कवि ने, वो प्रसंग समझ में आया नहीं आया? नहीं आया तो मैं दोबारा बताऊं। वो आगे प्रसंग ना आगे बढ़ूं ना उसको और समझाऊं? समझाऊं ना अग्रेसर आगे अग्रेसराम। अस्तु तैर्प्रयोजनम् अस्माभिः निरूपितं। तत्र यथा आचार्य मम्मटेन यथा उक्तं तद विवेचितं, जैसा आचार्य मम्मट ने कहा उसका विवेचन किया है। और इसी को वहाँ आचार्य भामह ने बहुत पहले ही कहा था कि तत्र धर्मार्थ कामुख्येषु वैचक्षणं कलासु च करोति कितिं पीतिं च साधु काव्य निषेवणम, ऐसा कहा था। और बाद में 100 साल बाद आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में कहा था कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्पधियामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। उन्होंने भी यही कहा, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो पुरुषार्थ चतुष्टय है उसकी भी प्राप्ति है इसी काव्य से होती है। और कीर्ति माने यश, प्रीति यानी प्रेम, स्नेह, सम्मान, आदर सब कुछ इस काव्य से प्राप्त होता है। इसीलिए काव्य का निर्माण व काव्य के निर्माण में, अध्ययन में, पठन में प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा विश्वनाथ कविराज ने भी कहा। जैसा कि कल एक प्रश्न भी उठा था, कहा भाई दृष्ट और अदृष्ट, आप देखिए दृष्ट अदृष्ट यहाँ भी धर्मार्थ काम मोक्ष वाली बात कर रहे हैं। जो मोक्ष है वह अदृष्ट है, वो भाग्य को निर्माण करने वाला है। प्रत्यक्ष तो अर्थ काम प्रत्यक्ष से सिद्ध होते, और धर्म का जो परिणाम है वो परिणाम जो अंत में जाकर मोक्ष के रूप में पर्यवसित हो जाता है और वह हमें अदृष्ट के रूप में प्राप्त होता है। चलो अस्तु, यहीं हम विराम देते प्रयोजन निरूपण प्रसंग को और आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात आचार्य मम्मट ये महसूस करते हैं कि काव्य को पढ़ने से पहले काव्य क्या है, काव्य का स्वरूप विवेचन करने से पहले काव्य का हेतु क्या है, काव्य का कारण क्या है, किन उपादानों से काव्य का निर्माण होता है, काव्य की उत्पत्ति क्या ऐसी हो जाती है, व उस उत्पत्ति का क्या रहस्य, क्या राज है, उस राज को खोलते हुए व उस गूढ़म रहस्यम तद्गूढ़म रहस्यम उन्मोचयितु कामेन आचार्य मम्मटेन यत् प्रतिपादितं तत् सा कारिका भवति शक्तिर्निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणा काव्यज्ञ शिक्षयाभास इति हेतुस्तदुद्भवे। आचार्य मम्मट कह रहे कि काव्य के निर्माण में
काव्य की उत्पत्ति में, काव्य की सृष्टि के जो 3 कारण होते, 3 हेतु होते हैं, और तीनों हेतु जो अलग अलग नहीं होते, अर्थात व्यष्टि रूप से या व्यासज्ज वृत्ति से अलग नहीं होंगे, साथ साथ सायुज्य होकर, साथ साथ समवाय संबंध में रहकर ही काव्य को उत्पन्न करने में वो सक्षम होते हैं। अगर एक हेतु को अलग कर दिया जाए तब भी काव्य की उत्पत्ति नहीं होगी। वो तीनों कौन है? कह रहे शक्ति, और फिर निपुणता, तीसरा है अभ्यास। शक्ति, निपुणता, अभ्यास। शक्ति ही निपुणता अभ्यासश्च इति हेतुत्रयमेव काव्यस्य हेतुत्वं काव्यस्य कारणत्वं अंगीकुरुते। तो कह रहे हैं काव्य के हेतु के रूप में 3 होते हैं, शक्ति और निपुणता और अभ्यास। शक्ति क्या है ना? शक्ति कह रहे हैं कि जो कि संस्कार विशेषः। आचार्य मम्मट खुद ही जब उसकी वृत्ति करते करे, शक्ति ही कवित्व बीज रूपः संस्कार विशेषः। कवित्व शक्ति जो है बीज रूप में संस्कार विशेष है। संस्कार विशेष एक अलौकिक प्रतिभा जिसको बोलते हैं, प्रतिभा बोलते हैं, नैसर्गिक प्रतिभा बोलते हैं, वो संस्कार के रूप में कवि के अंदर रहती है। ऐसा कोई चाहे तो कवि नहीं बन सकता। कवि होने के लिए उसकी शक्ति एक नैसर्गिक शक्ति जो उसके जन्मजात शक्ति होती है, वो जब उत्पन्न होता है, जब व्यक्ति मनुष्य, तब उसके साथ वो संस्कार आता है। बहुत सारे प्रयत्न करते नहीं बन पाते। केवल कह रहे हैं कि प्रयत्न करने से भी नहीं होगा, शक्ति होना बहुत जरूरी है। वो संस्कार विशेष है। संस्कार क्या होता है? जन्म के साथ ही उत्पन्न हुआ है। 2 प्रकार के संस्कार होते हैं, एक जन्मजात संस्कार, एक आने के पश्चात कुछ संस्कार होता है। लेकिन यहाँ जन्मजात संस्कार माने पूर्व जन्म का जो संस्कार है, उसके अंदर जो निहित तत्व है वो रहता है। जैसे महाकवि कालिदास आदि कवि हैं, तो उनके अंदर वो शक्ति निहित थी, कवित्व शक्ति। जब वो जन्म हुए, धरा पर आए, वो शक्ति परिपुष्ट हुई। जैसे कोई पेड़ बनने के लिए बीज है, वो बीज में बीजत्व शक्ति होनी चाहिए। न तो बीज में अगर बीजत्व शक्ति नहीं होगी, वो बीज को हम डाल देंगे, कितना भी पानी डालो, कितना भी बढ़िया जमीन दो, कितना भी खाद डालो, उसमें से अंकुरित नहीं होगा। उसी प्रकार कवि रूपी पेड़ को जन्म देने के लिए कवित्व रूपी शक्ति पहले महासन्निहित होना चाहिए। इसलिए वो करें कवित्व बीज रूपा संस्कार विशेष। और याम बिना काव्यम न प्रसरे, जिसके बिना, जिस शक्ति के बिना काव्य का प्रसर और काव्य की प्रस्तुति, काव्य की गति नहीं हो सकती, काव्य निर्माण नहीं हो सकता। प्रस्तुतम पा यदि निर्माण हो भी जाए, उपहसनीयम से आद, लोग हंसी मजाक उड़ाएंगे, अरे क्या काव्य लिख रहा, कैसे लिख रहा, क्या काव्य है, जैसे कि लोग बाग हंसेंगे। क्योंकि बाथरूम गाना गाना अलग चीज़ है, और एक कवि के रूप में सहृदय समाज के हृदय को स्पर्श करने वाला काव्य लिखना अलग बात है। वो शक्ति जो है वही नैसर्गिक प्रतिभा है, और उसी के बल पर कवि की कवित्व की प्रतिभा की पहचान होती है। और इसके बाद कहते हैं क्या है? शक्ति निपुणता। निपुणता कैसी होती? निपुणता माने दक्षता। वो दक्षता या प्रवीणता या पंडितता, वो जो दक्षता निपुणता वो किससे आती है? न लोक शास्त्र काव्यादिवेक्षण। बोले लोक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान, लोक शास्त्र काव्य, लोक ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, काव्य ज्ञान इत्यादि का अवेक्षण बार बार अध्ययन, परिशीलन, मनन, चिंतन करने से। पहले लोक, क्योंकि लोक में जो कुछ घटनाएं घटती हैं वही घटनाएं कवि के काव्य जगत में वो परिस्फुटित होती हैं। लोक छोड़कर कवि कोई नहीं लेता। कवि यहाँ कल्पना शक्ति, अपने कल्पना शक्ति से उसको और कुछ रंग रूप दे देता है, अलग चीज़ है, लेकिन मूल तत्व जो है वो लोक में है। इसीलिए तो अभिनव आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जो अभिनव काव्यालंकार सूत्र लिखते हैं, तब काव्य का स्वरूप निरूपण करते हैं, तब कहते हैं लोकानुकीर्तनम काव्यम, लोकानुकरणम काव्यम व लोकवृत्तानुकरणम काव्यम। लोक को अनुकरण करना ही लोकानुकीर्तनम काव्यम, लोक का अनुकीर्तन होना ही काव्य है। माने लोक का अनुकीर्तन माने लोक का ही वर्णन करना, लोक में जो तत्व है उसको समाहित कर पाना उसको। क्योंकि कवि जो होता है वो सूक्ष्म दृष्टि से उसको देखता है। भाई सभी तो देखते हैं, जैसे कि एक बार
राजा वो जा रहे थे और भररुचि थे, कभी कालिदास थे, और भी लोग थे। तब राजा ने पूछा, भाई ये एक सूखी लकड़ी पड़ी थी। उन्होंने कहा क्या सामने है? तब भररुचि व्याकरण है, उन्होंने कहा शुष्कम काष्ठम तिष्ठत्यग्रे, सूखा लकड़ी आगे पड़ा हुआ। लेकिन महाकवि कालिदास क्या कह रहे हैं सूखी लकड़ी को देख करके? नीरस तरुवरो पूरो भाति, नीरस तरुवरो पूरो भाति। माने आप देखिए यह कवित्व प्रतिभा, ये सूखा लकड़ी पड़ा हुआ, लेकिन उसको कभी अपने कवित्व जो वीर कवित्व रूपी शक्ति से उसको क्या बना दिया, कैसा काव्य बना दिया ना, कितना सुंदर काव्य बना दिया, जो कि इसमें अलंकार है, इसमें रस में, इसमें श्रुति मधुरता है, सब कुछ है। कि नी रस तरुवरो पूर्व भाति, रस माने रसहीन, सूखा, तरुवर जो पूर्व माने सामने सुशोभित हो रहा है, इस प्रकार लिख रहे हैं। आप देखिए सभी लोग देखते हैं, सभी, लेकिन सभी उसको उस रूप में वर्णन नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें कवित्व की शक्ति नहीं होती, अपने अलग सामान्य चक्षु से देखते हैं। कवि क्रांतदर्शी होता, वो अपने चक्षु से, दिव्य चक्षु से उसको अलग तरीके से देखता, तब जा करके वो काव्य रूप लेता है। इसीलिए कहा गया है ऋषि, कभी ऋषि होते हैं, कभी क्रांतदर्शी होते हैं, सभी को बराबर वो दिखते हैं नहीं। आप देखिए जैसे कि द्वितीया का चंद्र तो सभी देखते हैं, लेकिन महाकवि कालिदास द्वितीया चंद्र को देखकर वो कुछ और वर्णन कर पाते हैं। वहीं सारे सृष्टि तत्व को देखते हैं, हम सारे देख रहे हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये जो तत्वों से ये सृष्टि बनी हुई है, लेकिन इन प्राकृतिक तत्व जो प्रकृति के जो 8 अवयव है, उस पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि उन तत्वों को कालिदास अलग रूप से देखते हैं। तभी तो अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रारंभ में वो कहते हैं या सृष्टि षष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हवि या चुहुत्री, ऐसा श्लोक लिख पाते हैं। वहाँ जो अष्टांग शिव है, अष्टावयव अष्टमूर्ति शिव है, जो वेदों में, शास्त्रों में वर्णन किया गया, उसको उन्होंने प्रकृति से अभिन्न रूप में तदाकार कारित चित्त वृत्ति रूप में उपस्थापित कर पाने में समर्थ हो पाते हैं। क्यों? ना अलौकिक प्रतिभावान कवि है, कवि तो शक्ति उनके अंदर है, तभी तो लिख रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कवित्व संस्कार विशेष याम बिना, जिस शक्ति के बिना काव्य का निर्माण नहीं हो सकता। अगर निर्माण हो भी जाए वो उपहासनीय हो जाएगा, मजाक का विषय बन जाएगा, वो इतना आनंददायी नहीं होगा। लोक गया दूसरा क्या है? निपुणता इस लोक ज्ञान से तो होता है, निपुणता लोक ज्ञान से तो आती है। और शास्त्र क्या है? ना स्थावर, जहाँ लोक है स्थावर जंगमादि लोक का ज्ञान होता है, वहीं शास्त्र व्याकरण, अभिधान, कोश, कला, चतुर्वर्ग, जो खर्ग खड्गादि लक्षण ग्रंथानाम महाकवि संबंधिनाम काव्यानाम च समीक्षणा। बोले लोक, शास्त्र और काव्य। शास्त्र विविध शास्त्र, वेद, पुराण, वेदांग, धर्मशास्त्र, न्यायशास्त्र, ये सारे शास्त्रों का ज्ञान भी कवि को होता है, उसके अंदर वो समाहित होता है। और काव्य, अनेक काव्यों को अध्ययन करता, परिशीलन करता, बार बार अध्ययन परिशीलन करने से उसके अंदर निपुणता होती। तभी तो कवि जब काव्य लिखता है, चाहे अभिज्ञान शाकुंतलम हो, चाहे रघुवंश महाकाव्य हो, चाहे नैषधीयचरितम महाकाव्य हो, उनमें आप देखिए शास्त्रों का भी अगाध ज्ञान भरा हुआ, वैदिक तत्व हो, दर्शन तत्व हो, सारे के सारे हैं। कहाँ नहीं है? पूरी के पूरे तत्व है। क्यों है? न कवि उसको आत्मसात करता है, तभी तो उन शक्ति को, उन तत्वों को वो उसमें उपस्थापित कर पाता। तभी तो रघुवंश महाकाव्य में महाकवि कालिदास जब वो नंदिनी के मार्ग का अनुसरण करते हैं, राजा दिलीप और सुदक्षिणा, तब कहते हैं, क्या कहते हैं? तस्या कुरन्यास पवित्र पंशु मपांशुलानां धुरी कीर्तनीया मार्गम मनुष्येश्वर धर्म पत्नी श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत। तभी कहते हैं श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगत। जैसे वेद के प्रतिपाद्य का अनुसरण करती है स्मृति, उसी प्रकार कामधेनु पुत्री नंदिनी के पवित्र मार्ग, जो पैर रखने से खूर से जो धूल जो पवित्र हो गए, ऐसे मार्ग का अनुसरण महाराजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा ने किया। ये जो श्रुति का अनुसरण करना, श्रुति के द्वारा ये जो शास्त्रीय ज्ञान कालिदास को तो है, तभी तो रघुवंश महाकाव्य में इस प्रकार के अलौकिक काव्य की रचना कर दी। माँ नंदिनी के जो अनुगमन करने का जो वर्णन है, अनुगमन में इस प्रकार का तत्व को उन्होंने समाहित करने में समर्थ हुए, क्योंकि ये ज्ञान है, तभी वो करे। निपुणता कहाँ से आई? नहीं, शास्त्र ज्ञानों से, हाँ, इन काव्यों के ज्ञान से, इन लोक ज्ञान से। लोक ज्ञान भी है समकालीन,
एक साथ उनको लोक ज्ञान भी होता, शास्त्र ज्ञान भी होता, काव्य तत्व अनेक काव्यों का भी ज्ञान होता। उन सब से जो निष्कर्ष रूप में जो निपुण जो तत्व आता वो निपुणता, वो कवि के अंदर होना चाहिए, वो काव्य के काव्यत्व का हेतु बनता है। इसी प्रकार पहला हेतु हुआ शक्ति, केवल शक्ति से काम नहीं चले, शक्ति के साथ निपुणता होनी जरूरी है। शक्ति निपुणता हो गई। तीसरी चीज क्या चाहिए ना, कह रहे अभ्यास, इसीलिए कह रहे हैं काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतु तदुद्भवे। काव्यज्ञ काव्यम जानाति काव्यज्ञ, काव्य को जो रचना करता, काव्य को जो अध्ययन करता, काव्य को जो समीक्षण करता, काव्य को जो पठन करता, मनन करता, चिंतन करता, उनके द्वारा व उनको पढ़कर, उनको अध्ययन करके, उसको समीक्षण करके, उसको बार बार अभ्यास करने में जो अभ्यास उत्पन्न होता। इसीलिए कह रहे हैं कि काव्यम कर्तुम विचारयितुम च ये जानन्ति तदुपदेशेन करणे योजने च पौनपुण्येन प्रवृत्तिरिति, बार बार प्रवृत्ति होती है। हाँ, इस प्रकार करना चाहिए। ये जो तीनों त्रयः समुदिता है, वो कह रहे हैं तीनों मिलकर ही, न तो व्यस्ता, अलग अलग नहीं है। केवल शक्ति अलग से काव्य के काव्यत्व का कारण नहीं बनेगा, और केवल निपुणता काव्य के काव्यत्व के कारण नहीं बन सकती, और अभ्यास वो भी काव्य के काव्यत्व का कारण नहीं बन सकता। तीनों मिलकर शक्ति, निपुणता, अभ्यास, तीनों मिलकर काव्य से उद्भवे निर्माणे च समुल्लसि च हेतु न तो हेतव। ये बड़ा चिंतनीय विषय, ये मार्क आउट है, ये इसको ध्यान देने योग्य बात है कि आचार्य मम्मट कहते हैं हेतु न तो हेतव, कारण है, कारणे नहीं है। बहुवचन प्रयोग नहीं कर सकते, तीनों कारण हैं ऐसे नहीं कह सकते, तीनों मिलकर एक ही कारण है। अभिन्न भाव संबंधे, समवाय संबंध है, उसमें तदाकार कारित चित्तवृत्ति जैसी होती है, इस प्रकार शक्ति, निपुणता, अभ्यास तीनों मिलकर सामूहिक रूप में क्या होते हैं ना, उस काव्य के काव्यत्व की उत्पत्ति के कारण बनते। तभी तो वहाँ पीयूष कवि जो है जयदेव, जब चंद्रालोक को लिखते हैं, वहाँ भी काव्य के कारण को बताते हैं। वो कहते हैं प्रतिभैव श्रुताभ्यास सहिता कवितम प्रति हेतुर मुदम्ब संबंधा बीजमाला लता इव। आप देखिए वो करे काव्य के काव्यत्व के प्रति क्या होता है ना, प्रतिभैव श्रुताभ्यास, प्रतिभा माने वही कवित्व शक्ति जो आचार्य मम्मट शक्ति कहते हैं, उसको चंद्रालोककार क्या कहते हैं, प्रतिभा। और प्रतिभैव श्रुताभ्यास, श्रुतम माने शास्त्र ज्ञान, जिसको यहाँ निपुणता करे, लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् क्या है निपुणता, जो कह रहे हैं आचार्य मम्मट, उसको वो करे श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान माने शास्त्र ज्ञान, वो है दूसरा तत्व। तीसरा तत्व प्रतिभैव श्रुताभ्यास, अभ्यास, यहाँ अभ्यास शब्दों का ये भी प्रयोग करे आचार्य मम्मट, वहाँ चंद्रालोककार भी कहते हैं अभ्यास। ये कहते सहिता कविताम प्रति, ये साथ साथ सहिता, न तो अलग होकर के, सहिता साथ साथ रह करके कविता प्रति, काव्य के प्रति हेतु होते हैं। कैसे? हेतु मुदम्ब संबंधा बीज माला लताई, बोले जैसे मुद अम्बु बीज, मृद माने मिट्टी, अम्बु माने जल, और बीज, मृत माने मिट्टी, मृत्तिका, और अम्बु माने जल, और बीज, बीज वाला बीज, ये तीनों मिलकर जैसे लता को, आप पौधे को क्या करते हैं, एक रूप दे पाते हैं, उसी प्रकार ये तीन तत्व प्रतिभा माने कवित्व शक्ति और निपुणता, और अभ्यास, तीनों मिलकर काव्य को काव्यत्व सिद्धि में कारण बनते। इसी बात को वहाँ आगे जो आचार्य दंडी है वो अपने काव्यादर्श में कहते हैं, नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम अमंदश्चाभियोगस्य कारणम काव्य संपदा। बोले काव्य रूपी संपदा के ये तीनों मिलकर एक कारण होते। कौन कौन? बोले नैसर्गिकी च प्रतिभा, वही प्रतिभा, कवित्व शक्ति या प्रतिभा कह लो, संस्कार विशेष कह लो, वो करे नैसर्गिकी च प्रतिभा, जो नैसर्गिक प्रतिभा। और आगे कह रहे हैं श्रुतम च बहु निर्मलम, बहु माने अत्यधिक प्रचुर मात्रा में, निर्मल माने स्वच्छ साफ मल रहित, श्रुत माने शास्त्र ज्ञान होना चाहिए, दोष रहित शास्त्र ज्ञान, वही आ गया शास्त्रों का अभ्यास, लोक शास्त्र का अभ्यावेक्षण। लेकिन आचार्य मम्मट ज़्यादा परिमार्जित करते हुए कह रहे हैं केवल शास्त्र ज्ञान शब्द के नहीं प्रयोग करते, वो करे लोक ज्ञान होना चाहिए, शास्त्र ज्ञान होना चाहिए, और
काव्य ज्ञान भी होना चाहिए, तीनों को वो निपुणता कहते हैं। लेकिन यहाँ पीयूष वर्ष केवल शास्त्र ज्ञान कहते हैं, आचार्य दंडवी केवल शास्त्र ज्ञान कहते हैं, लेकिन ये लोक ज्ञान को भी लेते हैं। यही प्रभाव मेरे ख्याल में आचार्य मम्मट का प्रभाव ज़्यादा पड़ा। अभिनव आचार्य, अभी जो आचार्य जो लिख रहे हैं सतत काव्य धारा में, शास्त्र धारा में चल रहे आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी, वो भी यही उनके ऊपर प्रभाव पड़ा है। तब वो कहते, तभी तो वो कहते लोकानुकीर्तनम काव्यम, लोक को वो ग्रहण करते हैं। और इसी प्रकार हम आगे बढ़े, ये तीनों तत्व मिल करके क्या कहता है, काव्य के हेतुत्व को सिद्ध करता है, काव्य बनता है। ये तीनों अगर नहीं हो काव्य नहीं बनेगा। तीनों में से अगर कोई एक दो नहीं हो तब भी काव्य नहीं बनेगा। तीनों होना साथ साथ जरूरी है, यह आचार्य मम्मट का कहने का अभिप्राय है, ये निष्कर्ष है। आगे बढ़ें। काव्य का प्रयोजन, काव्यस्य प्रयोजनं निरूप्य काव्यस्य हेतुं वा कारणं वा निरूप्य ततः परं काव्यस्य किं तावत् स्वरूपं कि का वा तत्र परिभाषा किं तावत् काव्यमिति उच्यते। एतत् निरूपयितु कामेन आचार्य मम्मटेन काव्यस्य स्वरूपं निरूप्यते एवं अस्य कारणमुक्त्वा तत्स्वरूपम् आह। माने काव्यस्य स्वरूपम आह, काव्य स्वरूप को निरूपण करने जा रहे। काव्य का निर्वचन, काव्य का लक्षण, लक्ष्य, क्योंकि पहले एक लड़की बालिका जो कि संगीता ने पूछा था कि ये काव्य प्रकाश लक्ष्य ग्रंथ है या लक्षण ग्रंथ है, क्योंकि ये लक्षण ग्रंथ है, क्योंकि लक्ष्य पहले होते हैं, बता दूं, लक्षण बाद में होते हैं। लक्ष्य के आधार पर लक्षण ग्रंथ बनते हैं, पहले कहीं लक्षण ग्रंथ नहीं बना, पहले लक्ष्य ग्रंथ बने बाद में लक्षण ग्रंथ बने। ये हमेशा ध्यान योग्य बात है, आप मन में रख लीजिए। लक्ष्य को लेकर लक्षण ग्रंथ बनते हैं। जैसे व्याकरण पहले की भाषा पहले, जब प्रश्न पूछा जाए भाषा पहले व्याकरण बाद में है, क्योंकि बच्चा पहले जन्म लेता, वो बोलता है, लेकिन क्या बोलता है, वो अशुद्ध बोलता है, नहीं, उसको पता नहीं व्याकरण ज्ञान, लेकिन धीरे 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 व्याकरण का ज्ञान उसको होता है, क्योंकि नियम कायदे कानून बाद में बनते। हम पहले जन्म हुए, हमें कपड़े पहनना थोड़ी आता था, हम जब बच्चा हुए थे तब धीरे धीरे हम सुसंस्कृत हुए, हमें समाज में है, हम कपड़े पहनने लगे और व्यवहार भी हमारा सुसंजित होने लगा। उसी प्रकार लक्ष्य पहले, लक्ष्य ग्रंथ पहले, लक्षण ग्रंथ बाद में। इसीलिए लक्षण ग्रंथ करने से क्या होता है, न अतिव्याप्ति और अव्याप्ति जो दोष से बचना पड़ता है। ये सब दोष से बचने के लिए लक्षणों का होना जरूरी है, क्योंकि लक्ष्य का लक्षण में फर्क होना चाहिए। लेकिन लक्ष्य हर जगह हो जाएगा, हर चीज़ को हम हर तत्व कह देंगे, इसे लक्षण बनाया जाता है। आप देखिए काव्य का स्वरूप क्या है, काव्य की परिभाषा क्या है। आचार्य भामह जो कि एक सबसे पहले काव्य के स्वरूप के बारे में एक सुचिंतित मत उपस्थापित किया था। किसने? आचार्य भामह। उन्होंने कहा था शब्दार्थो सहितो काव्यम। क्या कहा था? शब्दार्थो सहितो काव्यम। शब्दों और अर्थ को साथ साथ होने को काव्य कहते हैं। माने शब्दों और अर्थ का जो समवाय संबंध है, शब्द अर्थश्च तयोः सहभावत्वमिव काव्यत्वम्। माने शब्द अर्थ को नहीं छोड़ सकता, अर्थ शब्द को नहीं छोड़ सकता, शब्द और अर्थ समवाय संबंध में रहकर काव्य को उत्पन्न करते हैं, वह काव्य कहते हैं। ये जो मूल तत्व है आज तक जो आचार्य निरूपण करते आ रहे हैं काव्य के स्वरूप को, उसमें ये पर्यवसित है और बाकी उसको परिमार्जित परिष्कृत करने के लिए प्रयत्न किया है। आचार्य मम्मट ने भी ऐसे किया। वो भामह का जो पहला सूत्र है शब्दार्थो सहितो काव्यम, उसी को लिया। रुद्र, उद्भव, बहुत सारे आचार्य बीच में आए हैं, उन सभी ने अपने अपने अनुसार कहा है। दंड ने भी कहा शरीरम तावदिष्टार्थ विवच्छिन्ना पदावली। ऐसे बहुत सारे आचार्य आए हुए और आगे जाकर विश्वनाथ कविराज भी इनके बाद कहते क्या रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये भी कहते हैं। तो नहीं, गलत का, सॉरी, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम पंडितराज जगन्नाथ कहते हैं और विश्वनाथ कविराज कहते हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम। कुल मिलाकर इसमें शब्द और अर्थ रहते हैं। और इतना ही नहीं, इनके पहले लक्ष्य ग्रंथ में भी ये तत्व हमें देखने को मिलता है। क्या है लक्ष्य ग्रंथ? कौन सा है? जैसे महाकवि कालिदास का रघुवंश महाकाव्य आप सभी पढ़ते आए हुए, मंगलाचरण उसको पढ़ा है। आपने कभी सोचा? वहाँ भी बड़े तरीके से महाकवि कालिदास ने इस बात को कह दी कि शब्द और अर्थ के
सहभावत्व में ही काव्य की उत्पत्ति होती है। शब्द के बिना अर्थ नहीं चल सकता, अर्थ के बिना शब्द नहीं होता, इनमें अविनाभाव संबंध होता, समवाय संबंध होता, वही काव्य है। तभी तो कहा उन्होंने मंगलाचरण में वागर्थाविवसं प्रक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। वो पार्वती और परमेश्वर जो जगत के पिता माता, उनको प्रणाम करते हैं। वो कहते ये दोनों उसी प्रकार अभिन्न हैं जिस प्रकार क्या है शब्द और अर्थ। और बोले शब्द अर्थ की प्रतीति के लिए, ये भी कह रहे हैं शब्द अर्थ की प्रतीति के लिए, माने शब्द अर्थ की सहभावत्व की प्रतीति, माने काव्य की प्रतीति के लिए, काव्य के ज्ञान के लिए, काव्य के काव्यत्व को जानने के लिए, काव्य तत्व को समझने के लिए क्या करो ना, बाघ अर्था विवसम प्रुक्तो, बाघ माने शब्द और अर्थ जिस प्रकार परस्पर अविनाभाव संबंध से संबंधित है, ऐसे पार्वती माँ पार्वती और शंकर भगवान इन लोगों में प्रणाम करता हूँ। वहाँ बड़े तरीके से उन्होंने इस बात को कही है। वहीं से कहीं ना कहीं ये बात दिमाग में हमारे आचार्यों में बैठी हुई है। तब जाकर के आचार्य भामह ने कहा शब्दार्थो सहितो काव्यम, उसी को परिनिष्ठित परिमार्जित रूप में आचार्य कहें। और सबसे ज़्यादा परिमार्जित लक्षण निरूपण किया आचार्य मम्मट ने। मैंने आपको पहले ही कह दिया था, आचार्य मम्मट का काव्य प्रकाश वास्तविक काव्य प्रकाश है। माने काव्य प्रकाश इस अर्थ की अनूर्थता है, सार्थकता है। कह रहे काव्यों का प्रकार, वो कहते हैं तदर्शो शब्दार्थो सगुणा बनलम कृति पुनः पापी। आप देख लीजिए यहाँ 3 विशेषणों का प्रयोग किया है। वही शब्द और अर्थ को लिया इन्होंने, बोले शब्दार्थो काव्यम, ये तो लिया शब्दार्थो सहितो काव्यम जो उन्होंने कहा था, ये भी कह रहे शब्दार्थो काव्यम, शब्द और अर्थ काव्य हैं। लेकिन इस विशेष्य में 3 विशेषण जोड़ दिया। जो 3 विशेषण जोड़ने से ये जो काव्य लक्षण अत्यंत परिष्कृत परिमार्जित हो गया है। क्या है ना, सगुणम, उसके पहले गलत का अधसो, क्योंकि गुण प्रकरण 8वें उल्लास में आएगा गुण का निरूपण, और 7वें उल्लास में दोष आएगा, इसलिए पहले अदोषो। फिर दूसरा विशेषण है सगुणौ, तीसरा विशेषण करे अलंकृति पुनः क्वापि। देख लीजिए, बोले कि शब्दार्थो काव्यम, शब्द और अर्थ काव्य तो है, को शब्दार्थो काव्यम बा कयो शब्दार्थो काव्यत्वम ना अदोषो शब्दार्थो काव्यत्वम बा अदोषो शब्दार्थो एव काव्यम, दोष रहितो शब्दार्थो एव काव्यम, दोष रहित ही काव्य काव्य जिसमें दोष नहीं होना चाहिए। हालांकि ये दोष नहीं होना चाहिए, न दोषो अदसो नहीं होना चाहिए, इसमें बहुत सारे अर्थ हैं। इसी बात को लेकर के तो बहुत बड़े भड़ंग क्या कहते हैं, बहुत बड़ा बहुत बड़ा प्रसंग उठाया था, बहुत बड़ा विचार किया है विश्वनाथ कविराज ने साहित्य दर्पण में। ये कहते हैं ऐसा काव्य लक्षण कैसे आचार्य मठ ने निरूपण किया, अदोषो कह करके उसमें बहुत सारा प्रश्न उठाया, उसका समाधान किया। उसका समाधान भी है उसमें, क्योंकि सूत्र रूप में आचार्य मठ ने बहुत कुछ कह दिया। अदोषो माने दोष रहित हो, माने दोष नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक अगर दोष होता है, इस बात को दंडी ने भी कहा है कि दोष होने पर भाई हमारे जैसे व्यक्ति के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, अगर कोई दोष होता है वो फिर क्या होता है, गुण में अवमूल्यन हो जाता है, इसे दोष नहीं होना चाहिए। लेकिन अदोष कहने के मतलब पूरी तरह दोष नहीं होना चाहिए, नहीं कह सकते। मतलब छोटे मोटे जो दोष होते हैं उनको दोष तो आएंगे, पूर्ण रूप से 24 कैरेट के सोने में से तो बनता ही नहीं ना, अलंकार आभूषण नहीं बनता ना। उसी प्रकार निर्दुष्ट तो दुनिया में संसार में कोई तत्व है ही नहीं, कोई चीज़ है ही नहीं। लेकिन यहाँ सामान्य रूप से दोष नहीं होना चाहिए, ये लेना चाहिए अर्थ। सामान्य रूप से दोष नहीं होना चाहिए, अर्थात दोष न हो उसके प्रति व्यक्ति को यत्नवान होना चाहिए। आवाज आ रही, सुनाई दे रही, आ रही? हाँ, तो होना चाहिए। तो इसलिए करें दोष रहितो शब्दार्थो काव्यम। फिर दूसरा बता रहे, दूसरा विशेषण क्या है? दूसरा विशेषण है सगुणौ, गुण युक्त, गुण भी होना चाहिए। क्योंकि गुण क्या है, काव्य की आत्मा कौन है? रस है, रसात्मकम काव्यम, रस काव्य की आत्मा है। रस अगर नहीं हो तो काव्य काव्य नहीं है, रस होगा तो गुण होना चाहिए। तो उसके लिए गुण, गुण के बिना काव्य नहीं होगा। तो गुण क्या है? अष्टम उल्लास में हम बताएंगे, वो 3 गुण मानते हैं आचार्य, बहुत सारे 10 गुण 20 गुण ऐसे भी माने हुए, उनका खंडन भी किया आचार्य
मम्मट ने उसको उसमें अंतर्वाहित करा, वो माधुर्य, ओज, प्रसाद 3 गुण मानते हैं। लेकिन गुण होना चाहिए, जैसे मनुष्य के अंदर गुण होता दया, उपकार, गुणवान की वक्तृता, ऐसे सुशीलता, रमणीयता, अनेक अनेक गुण होते हैं। तो दान विधता, शौर्य विधता आदि आदि, ये जो गुण है, गुण जैसे होते हैं उसी प्रकार काव्य में गुणों का होना जरूरी है। इसीलिए कह रहे सगुणों, और गुण होना इसीलिए जरूरी है कि गुण गुणी, गुण और गुणी में नित्य संबंध है। जहाँ रस काव्य की आत्मा है और वहाँ गुण अपने आप आएगा। इस बात को भी लेकर के भी विश्वनाथ कविराज ने बहुत बड़ी वितंडा की है, वो बात की बात है। लेकिन यहाँ वो करें गुणों का भी होना जरूरी है, सगुणों। फिर क्या कहते हैं तीसरा विशेषण, न अनलंकृति ही पुनः क्वापी, अनलंकृति पुनः क्वापी, इसको समझने की जरूरत है। वो कहे सर्वत्र सालंकारु क्वचित स्फुटालंकार तो विरहेपि न काव्यत्व हानि। बोले इस क्वापी त्यनेन तथा सर्वत्र सालंकारु, सभी जगह अलंकार होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं अलंकार न हो तभी भी काव्यों की काव्यत्व में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात यह कहने का जरूरी है। जब अलंकार का गुण और अलंकार का निरूपण करेंगे तब उस बात को कहेंगे, क्योंकि अलंकार नित्य धर्म नहीं है, काव्य का अनित्य धर्म है और समवाय संबंध से संबंध है, लेकिन गुण समवाय संबंध है, इसलिए वहाँ सगुणों कहा। लेकिन यहाँ अनलंकृति पुनः क्वापी कहा तीसरे विशेषण में, क्योंकि अलंकार होना अच्छी बात है। जैसे कोई लड़की, कोई सुंदरी रमणी यदि आभूषण पहनती है तो उसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाती है और सुंदर लगती है। लेकिन नहीं पहने, क्या उसकी सुंदरता बिल्कुल खत्म हो जाती? नहीं होती ना, जरूर रहती है। उसी प्रकार अलंकार होना न होना मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी चलेगा, मतलब असमवाय संबंध में रहे। यही कह रहे हैं कि अलंकार होना अत्यंत अनिवार्य तत्व नहीं है। अलंकार हो तो बढ़िया, नहीं हो भी चलेगा। अलंकार तो उसकी बाह्य सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं, ये कहेंगे आगे जाकर के। जिस प्रकार व्यक्ति के, मनुष्य के या किसी सुंदरी के रूप सौंदर्य जो है उसकी शारीरिक सौंदर्य को बढ़ाने के कार्य आते अलंकार कार्य में, उस कार्य में आते हैं। उसी प्रकार यहाँ काव्य में शब्दालंकार, अर्थालंकार, काव्य के जो शब्द और अर्थ, शरीर, उस शरीर के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं, इसलिए उनकी अनिवार्यता नहीं है। सर्वत्र सा अलंकारो, सभी जगह अलंकार हो, नहीं हो तब भी हो जाएगा। किससे हो जाएगा? ना रस, रस जो है, रस है तो गुण है, इसीलिए सगुणों कहा, क्योंकि गुण को बांध नहीं सकते। गुण अगर चला जाएगा तो रस भी नहीं हो सकता, क्योंकि गुण गुणिनो समवाय। तुम आप तर्क भाषा, तर्क संग्रह में भी इस चीज़ को पढ़ेंगे। वहाँ गुण और गुणी का जो संबंध है, समवाय संबंध है, नित्य संबंध है। मैं आपको कहा था पहले कि शास्त्र भी इसमें होते हैं। यही बात उन्होंने आचार्य मम्मट ने कहा है कि निपुणता किससे आती? लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणा। जो शास्त्र, लोक शास्त्र काव्य के अभ्यक्षण से, यहाँ तरीके से शास्त्र का ज्ञान हो है, तभी तो कवि इस प्रकार वर्णन करता है। तो वो कह रहे हैं कि सभी जगह अलंकार हो, कहीं अलंकार नहीं हो, तभी भी काव्यत्व का, काव्य के काव्यत्व की हानि नहीं होती। जैसा एक उदाहरण वो देते हैं। ये लक्षण समझ में आ गया, उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा। लक्षण यही हुआ कि सर्वत्र क्या होगा? अलंकार हो, लेकिन कहीं अलंकार नहीं हो चलेगा, लेकिन दोष का न होना ये ध्यान रखना चाहिए, और गुण होना अनिवार्य है। इस प्रकार जो काव्य है, शब्द और अर्थ है, वो काव्य है। लेकिन अलंकार सभी जगह हो, कहीं अलंकार न हो, ऐसा कोई काव्य है क्या? न है, और उत्तम कोटि का काव्य है। उसका उदाहरण दे रहे हैं आचार्य मम्मट। क्या कह रहे हैं? यह कौमारहर स एव हि वर ताएव चैत्र क्षपा स्तेचोन्मीलितमालती सुरवय प्रौढ़ा कदम्बा नीला सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापारलीला विधौ रेवारोधसि वे तसी तरुतले चेतः समुत्कंठते। आप देखिए यहाँ
अर्थ देख लीजिए, अर्थ से ही समझ में आएगा, बिना अर्थ से नहीं आएगा। यहाँ कोई तरुणी कह रही, युवती जिसकी नई नई शादी हुई है, दुल्हन बनकर आई है, परंतु दुल्हन बनकर जहाँ आई है, जो उसका दूल्हा बना हुआ है वो दूल्हा उसके लिए नवीन नहीं है, वो पुराना है, पुराना परिचित है। कैसे ना, जब वो कन्या थी, जब उसकी शादी नहीं हुई थी, उसका उस युवा दुल्हन से, दूल्हे से उसका प्रेम प्रणय प्रसंग चलता था, उससे परिचित वो थी। उनमें कई बार वो मिले हुए एकांत में, जो विवाह के पश्चात गृहस्थ धर्म में जो उनका सानिध्य में होना चाहिए, वो सब उनका संबंध पहले से हो चुका है। वो इस स्थिति में, वो जब दोनों शादी होने के पश्चात रेबा नदी के तट पर पहुंचती है, तब वो कहती है, बुआ, ए बुआ, जल्दी रख। हाँ करा कोड़क पड़े लगी, चला नहीं कौन देगा लगी, पड़ गया लगी, चला कड़ी मुझे यही धंधा करेगा, तो पास करेगा। एक कौन आता है? पूर्ण कैसे करना है इसको? मीटिंग आईडी क्या है आपकी? अरे मीटिंग आईडी कहाँ लग गया? क्या मालूम? क्या आपने चालू कैसे किया था? भाई ना कर ना। हे भगवान, कुछ भी नहीं आता आपको। हटो। हाँ हाँ कौन सा? अगर वही है ये सेशन 2 काव्य शास्त्र से नहीं, सेशन 1 वही। अरे क्या? वो पहला ऊपर है। मीटिंग पासवर्ड देखो ना, मुझे क्या पता मीटिंग पासवर्ड क्या है? मीटिंग पासवर्ड डालोगे तब जाके होगा ना। टाइम पड़ा ये पुआ एवढा धंदा करियो मग किती पाहिजे काही एवढा धंदा करतो त्या असून कशी अपडेट करता है हैं? बाहर आना, पापा का वो चल नहीं रहा। जल्दी आ। गे भैयाला